कितना मस्त व्यू। ये चले अपने घर है, हम खड़े थे मोहाना के पुल पे, देख रहे। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रोज के न्यू व्लॉग में। तो अभी हम थे गांव में, तो गांव की सुबह दिखाते हैं आप लोगों को कैसी होती है। ये देखो चारों साइड है, कितना मस्त व्यू। और खपरेल वाले घर ही दिखते हैं, और जहाँ जहाँ से खपरेल वाले घर हैं देखो धुआं वगैरह दिखेगा, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर सब कोई चूल्हे में खाना बनाता है। शहरों में अब गैस में बनने लगा है। चूल्हे की बात ही अलग होती है, चूल्हे में रोटी दाल बन जाए ना, जैसे दाल टिक्कड़, चूल्हे में मज़े आते हैं भाई, कुछ भी मज़ा आ जाता है। देखो सारी चीज़ें, सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो गए, अपने अपने काम में। सुबह का वर्क हो, जैसे पानी भरना, खाना बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें, झाड़ू पोंछा। ये देखो बहुत हर जगह देखो खाना बन रहा है चारों साइड ही, क्योंकि मॉर्निंग में सब कहीं खाना बनता है। तो चलो नीचे चाय बन रही है, तो चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं रोड पे। तो आ गई है चाय और मटरी, तो चलो इसको एंजॉय करते हैं बढ़िया सुबह की। तो हम चले पापा जी और दादाजी को चाय देने के लिए, तो चाय और मटरी नाश्ता ले लिया, क्योंकि पापा और चाचा रोड पे हैं दुकान पे। चलो वहाँ चलते हैं देने के लिए। अभी हम आ गए थे दिव्यांशु भाई की दुकान में, जो कि हमारे चौराहा के मेन रोड पे पड़ती है। तो दिव्यांशु भाई के यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे देखो एसेसरीज, पीछे मोबाइल, ये देखो ऊपर केबल वगैरह, डाटा केबल, और इधर मोबाइल वगैरह भी सही हो जाते हैं। तो जिसको भी मोबाइल वगैरह सही कराना हो, तो चौराहा पे अपने लाड बस स्टैंड पे आ सकता है, चौराहा वाले बस स्टैंड पे आ सकता है। वहाँ जाके दिव्यांशु की दुकान पे, मेन रोड पे ही पड़ती है, दिन भर खुली रहती है, जब मन हो तब सही करा के चलेगा। हमने ख़रीद लिए, देखो ये हैं पबजी खेलने के लिए थम स्लीप्स, बढ़िया हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 20 रुपीज़ के हैं भाई, सबसे सस्ते भी मिल गए और अच्छे भी हैं। मैंने चला के देख लिए, बढ़िया गेम चल रहा है एकदम मस्त। तो भाई बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मुझे अभी गेमिंग स्लीप्स ही लेने थे, बाकी पैसा नहीं है, गरीब आदमी, बाकी बाद में लेंगे, ठीक है। सीमेंट आ गया दुकान को, ये देखो सीमेंट उतर रहा, ऐसे ही सीमेंट की बोरी उतरी, उसका देखो कितनी जोर से बारिश होने लगी, चारों साइड बहुत जोर। अब मुझे उधर ही जाना है, कैसे जाएंगे पता नहीं, बाइक से जाना है, भीग जाएंगे, लगता है तो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं घर, और नहा लिया जाए और खाना खा लिया जाए, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगाई है। और बारिश हो जाती है तो देखो रास्ते में किचकिच हो जाता है, कहीं भी हो, चाहे गाँव हो चाहे शहर, हर जगह गीलापन तो हो ही जाता है। बाकी चलो जल्दी से घर पहुँचते हैं, भूख बहुत ज़ोर की लगी है, तो नहाया जाए फटाक से। और क्योंकि जब तक मम्मी और भैया आ जाएंगे, फिर बाइक लेके हम निकलना पड़ेगा उरे। तुम आके घर पे भाई खटिया में लेट के एक अलग ही सुकून सा आता है भाई। मैं तो गांव में आके खटिया में या ज़मीन पे, दो जगह लेटता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और ये देखो भाई चीकू भाई, हमारे चीकू, चीकू इधर आओ, चीकू। चीकू भाई खाने में बिजी हैं, खाने में डिस्टर्ब किया तो भाई बहुत चिल्लाता है, बहुत गुर्राता है भाई, खाने में नहीं टच करने का, बाकी चाहे कर लो। हमने नहा लिया है, खाना अब हम बाद में खाएंगे, क्योंकि मुझे तनुज को गुहांड दिखाने जाना, मतलब चौराहा के 6 किलोमीटर के अंदर में ये गुहांड है, वहाँ दिखाने जाना है। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले दिखा के आते हैं, उसके बाद खाएंगे खाना। तो हम आ गए थे गुहांड दिखाने के लाने, जी है डॉक्टर साहब की दुकान। और हमने ले ली पेट्रोल वाली पाइप, जो कि हमारी बाइक की ख़राब हो गई थी, यही लेनी थी। अब जाके ज्वाइन करके देखें, तुम दिखा ले डॉक्टर साहब के तक दिखा ला भैया, चले अपने घर है। तो अभी हम थे गुहांड, गुहांड में को हुए तो कमेंट करके बताइए, बाकी हम चले घर है, ठीक है, सब लोगों के दिखा दो। अब हम लेंगे सब्जी, कद्दू हो 1 किलो, बढ़िया। ये झोला है 20 रुपए का, बढ़िया है, सब्जी के लिए अच्छा है। 1 किलो आलू हो गए, दादा जा, भिंडी हो गई, तोरैया, भटा, कद्दूआ, गोभी, और खीरा, अदरक, धनिया, धनिया मिर्चा, बस। तुम आ गए थे वापस घर, तो चलो अभी सब्जी रखते हैं घर पे। बहुत ज़्यादा बैग भारी है, कसम से उठ नहीं रहा। तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो सब्जी भाई महंगी तो हो ही जाएगी, तो सब्जी बहुत महंगी हो गई। अब मुझे निकलना है उरई, तो चलो सबसे पहले रोड पे चलते हैं, भैया से चाबी लें बाइक की, और निकलते हैं अपने उरई के लिए। निकल पड़े हैं अपने उरई की ओर, और सारा सामान पैक कर लिया, बैग भी पैक कर लिया अपना, बस। और आज का मौसम देखो कितना मस्त है, बढ़िया, इसी वजह से हम हाफ कपड़ों में जा रहे हैं। कमेंट करके मत बोलना कि भाई फुल कपड़े तो पहन लेते, क्योंकि मौसम का आनंद लेना है तो भाई एकदम बढ़िया आराम से जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है, एकदम बहुत हवाई जहाज उड़ा के जाना भैया, बहुत मस्ती में एंजॉय करते हुए, बारिश का मजे लेते हुए
मौसम का मज़े लेते हुए। बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर हो गई तो मेरे सारे कपड़े, मेरा बैग, मेरे सारी चीज़ें गीले हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा। तो चलो अपना सफ़र का मज़ा लेते हैं और नेचर का व्यू लेते हैं। तो हम पहुँच चुके चिकासी और गाइस मौसम देखो कितना ख़तरनाक हो गया, कितने घने बादल, मतलब एकदम डरावने से हो गए हैं। अब मुझे लग रहा है मैं वहीं पहुँच नहीं पाऊँगा, भीगना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसे जाना है, जल्दी जाऊँगा लेकिन आराम आराम जाऊँगा कि भीगूँ ना, क्योंकि सामान मेरे पास बहुत है, अगर भीग गया तो मेरा पूरा सामान ख़राब हो जाएगा। देखो कितना खतरनाक मौसम हो गया, कितने घने बादल एकदम काले काले, कुछ कहा ना जाए। और हम आ गए हैं अभी बेतवा नदी, देखो वो दिख रहा पुल। तो चलो आपको बेतवा नदी दिखाते हैं। हम खड़े थे मोहाना के पुल पे, देख रहे कितना खतरनाक मौसम है भाई। देखो काले काले घने घने बादल हो गए और ये है बेतवा नदी। और ये साइड से पुल बन रहा था, तो अभी पुल बना नहीं है काफ़ी, क्योंकि बाढ़ आ गई थी ना काफ़ी नदियों में, तो इसमें भी शायद मे भी आई होगी। लग रहा थोड़ा बहुत पानी पूरा भरा, क्योंकि देखो ये कचरा वगैरह फंस गया ना सभी उसमें, वैसे तो नहीं फंसता। देखो कितना वो है और कितनी जोर की हवा चल रही, देखो खतरनाक हवा चल रही भाई। तो जल्दी से निकला जाए अपने उरई की ओर, वरना भीगना पड़ेगा, मुझे लग रहा है भीगना पड़ेगा। बहुत तेज़ हवा चल रही है, देखो उड़ रहा है ये मेरा बैग पकड़ के रखते हैं ना, उड़ जाए। तो ये देखो इस साइड मौसम, देखो चारों साइड भाई कितना डरावना सा हो गया भाई, खतरनाक मौसम है। तो चलो जल्दी से निकला जाए अब। तो गाइज़ आप ये रोड देख रहे हैं, इतना ख़राब रोड है कि कुछ कहा ना जाए। अब कुछ कह भी नहीं सकते भाई, इतना ख़राब रोड है। मेरा पूरा बचपन गुजर गया इस रोड से निकलते निकलते, लेकिन ये रोड नहीं सही हुआ। कम से कम 20-22 साल तो हो ही गए, मतलब जब से मैं उरई जा रहा हूँ तब से रोड की हालत ऐसी ही है, बिल्कुल ख़राब तो ख़राब। मोहाना के पुल के पास और ये वाला जो हाईवे बन रहा है उरई टू राठ वाला जो हाईवे है, कम से कम 6 साल हो गए। 6 साल से साला हाईवे ही नहीं बन पाया। कहीं इस तरफ का रोड उखड़ जाता है, कहीं उस तरफ का रोड उखड़ जाता है, पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। पता नहीं किसके पास टेंडर है, क्या चल रहा है, कैसा क्या है भाई, बन ही नहीं रहा है। और चलो भाई लो बारिश होने लगी भाई, पानी आ गया दूर से, जल्दी से जाना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा मुझे। तो अभी हम रुक गए थे मोहाना के जस्ट थोड़ा आगे, एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उसके साइड से एक खाली जगह पड़ी थी, तो मैंने यहाँ अपना सहारा ले लिया, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर की हो रही और मैं भीग गया था काफ़ी, लिटरली ज़्यादा नहीं भीगा, बस ये आगे का भीगा और जूते वगैरह भीगे, मतलब पैर वगैरह गीले हुए। और ये मेरा बॉक्स ज़रूर गीला हो गया है जूतों वाला, तो उसको लेके थोड़ा सा इस वजह से मैं रुक गया था। मैंने कहा चलो रुक लेते हैं, क्योंकि बारिश का तो पता ही नहीं भाई, थोड़ी जैसे ही थोड़ा धीमा हो फिर तेज हो गया, जैसे ही थोड़ा धीमा हो फिर तेज हो गया। मैंने कहा सही रहा इधर रुक गया, थोड़ी सी धीमी हुई तो मैंने कहा चलो रुक लेता हूँ, जब तक फिर तेज़ होने लगी। अब थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती, क्योंकि मेरा सारा सामान भीग जाएगा। देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है। और देखो अंकल जी भैंस चरा के ला रहे हैं, आंटी जी, और वो देखो अंकल जी निकल रहा है, वो जा रहे हैं, अंकल जी भी भैंस चरा के आए हैं। तो गांव में ये शाम के टाइम लिटरली मिल सकता है आपको, गांव के रोड से निकलोगे हर जगह यही है, सब लोग अपनी अपनी भैंसों को खेत से ले जाके अपने घर ले जा रहे होंगे शाम के टाइम। देखो सब लोग जा रहे हैं। और भाई बारिश तो बहुत ज़ोर की हो रही, इसलिए सब लोग छाता भी लिए, मैं नहीं लिए। मेरे पास पॉलीथीन भी नहीं है कि अपना बैग कवर कर लूँ, कुछ कवर कर लूँ, गीला ना हो। अगर मैं बाहर गया तो पूरा भीग के जाऊँगा, लिटरली कन्फर्म है। तो भी यहाँ वेट करते हैं, तो देखते हैं कितनी देर में बारिश ख़त्म होती है। अभी टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो गया है अभी भाई, टाइम क्यों नहीं चल रहा, 6:25 हो गया है। देखते हैं कितनी देर वेट करना पड़ता है, उसके बाद निकलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं डकोर, ये है सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अगर जैसे एक्सप्रेस वे में ये लाइटें दिख रही हैं, यही सेम लाइटें अगर जिस हाईवे से मैं आ रहा हूँ, इस वाले हाईवे में अगर लगी होती तो इतने सारे गड्ढे, इतने सारी चीज़ें अगर दिखती ना तो बढ़िया रहता। मतलब गड्ढे वगैरह देखो कितने सारे हैं कि कुछ कहा ना जाए। मतलब भाई बहुत डर लगता है मुझे सही बताऊं तो रात के टाइम इधर साइड आने में, क्योंकि इधर पे मतलब सर्विस भाई 5-6 साल हो गए हैं तब से हाईवे नहीं बन पाया, इतने सारे गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये देखो एक्सप्रेस वे के लिए ऊपर जाना है, इधर से आगरा जा सकते हो, काफ़ी सारी जगह जा सकते हो आप लोग। चलो देखो अभी और दिखाते हैं आपको। ये देखो चित्रकूट और उरई, इधर से ऊपर चढ़ोगे उस साइड के लिए चित्रकूट जा सकते हो, ये चित्रकूट और उरई, ये सामने उरई। फिर देखो ये कितनी मस्त लाइटिंग लगी है भाई, कितना मस्त लग रहा है। देखो इस साइड भी, इस साइड भी, चारों साइड देखो कितना खतरनाक, मतलब अच्छा लग रहा है। स्पेस भी है, लाइटिंग भी है, दिखता भी है रोड, और वैसे साला गड्ढों की वजह से कुछ दिखता भी नहीं है। तुम निकल लिए कपड़े चेंज और निकल पड़े कुछ खाने के लिए बाहर। तो बाहर का मौसम देख रहे हैं शाम के टाइम कितना मस्त है, क्योंकि घर जाके खाना बनाना पड़ता, मतलब तुमने सोचा चलो कुछ बाहर ही खा के आते हैं। तो हम और विराट भाई और बॉबी भाई के साथ निकल गए। विराट और बॉबी भाई आगे हैं, तो जल्दी से चलते हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है।
क्योंकि लेट हो गए हैं, 10 बजने वाले हैं, तो काफ़ी शॉप्स वगैरह बंद हो गई होंगी। तो चलो देखते हैं डोसा या फिर बिरयानी, वेज बिरयानी। मैं मीट वगैरह नहीं खाता हूँ, आई डोंट लाइक इट, ना एग खाता हूँ ना मीट खाता हूँ। तो चलो चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। ओके, तो हम आ गए वापस घर और हम पैक करा लाए थे वेज बिरयानी, क्योंकि वहाँ बैठ के ज़्यादा टाइम हो गया था, 10:30 हो गए थे और उनको रेस्टोरेंट भी बंद करना था। ये तो कहो बिरयानी मिल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो अब चलो इसको खाते हैं और बाकी थोड़ी बहुत काम है वो बाद में करते हैं। तो हमने कर लिया अपना सारा काम और थक गए, तो अब सोने जा रहे हैं। और घर से आए ना तो अजीब सा लग रहा, काफ़ी 2-3 दिन घर पे रुका है, यहाँ के अकेले अकेले से हैं तो फिर अजीब लग रहा, बट लेकिन कोई नहीं, करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा।